बेनवाओं की शबो रोज नवा सुनता है। बेनवाओं की शबो रोज नवा सुनता है। इस तरह कौन सुने जैसे खुदा सुनता है। इस तरह कौन सुने जैसे खुदा सुनता है। बदगुमानों को यकीन आए ना आए लेकिन, बदगुमानों को यकीन आए ना आए लेकिन, वो तो पत्थर में भी कीड़े की सदा सुनता है। वो तो पत्थर में भी कीड़े की सदा सुनता है। और जिस वसीले से सुनी उसने दुआए आदम, जिस वसीले से सुनी उसने दुआए आदम, अरे उस वसीले से हमारी भी सुना करता है। उस वसीले से हमारी भी सुना करता है। मैं सुनूं या न सुनूं पांच अजानें उसकी। मैं सुनूं या न सुनूं पांच अजानें उसकी। वो हमा वक्त मेरे दिल की सदा सुनता है। वो हमा वक्त मेरे दिल की सदा सुनता है। सर झुकाए हुए कहता है मेरा इज्ज़े कलाम। सर झुकाए हुए कहता है मेरा इज्ज़े कलाम। मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है। मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है। मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है। नाज़रीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील के साथ एक मरतबा फिर आज 10 बस्ता हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आप जानते हैं कि एहसास अल्हम्दुलिल्लाह ताला 26 से ज़ायद शुबजात में जहां हमें मुकम्मल तौर पर नहायत ही मुतहर्रिक अंदाज के साथ अपनी अमलन खिदमात पेश करता हुआ दिखाई देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि रोज़ अव्वल से जिस तरीके के साथ हमारे डोनर्स हजरात सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए आगे आकर अपना किरदार अदा करते हैं। और वो लोग उन लोगों के हवाले से हम आपसे बिलखुसूस दरख्वास्त गुजार हुआ करते हैं कि जो मुआशरे का वो तबका है कि जो कम आमदनी वाला है, मफलूकुल हाल तबका है, परेशान हाल तबका है, हैंड टू माउथ है, कमाता है तो खाता है, कम आमदनी वाला या ज़राए आमदन ही ना रखने वाला। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं और जो मुश्किल और एक हैजानी कैफियत के साथ जिस तरह मैं समझता हूँ कि आम तबका जो एक मफलूकुल हाल तबका, सफ़ेद पोश तबका जिससे गुज़र रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सब जानते हैं कि जो दिहाड़ीदार तबका हो या कम आमदनी वाला तबका हो, वो किस कदर तकलीफ़ों और मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई देता है। और जिस तरीके के साथ अब बढ़ती हुई कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, और हम जानते हैं कि अशिया खुरोनोश की जो कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, कि जिसके बायस हमारा जो आम आदमी है, जो अपने घर का सरबराह है, वो जिस कदर तकालीफ़ का और परेशानियों का सामना कर रहा है, यकीनन ये कैफ़ियत जो उसके दिल पर गुज़रती है, या तो वो बेहतर समझता है या उसका रब बेहतर जानता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, ऐसे मुश्किल दौर में जब हम कोशिश कर रहे हैं एहसास के इस प्लेटफॉर्म से आसानियाँ बाँटने की, आसानियाँ तक़सीम करने की, मुस्कुराहटें तक़सीम करने की और खुशियाँ बाँटने की एक कोशिश और सही ये पहम है कि जो एहसास की जानिब से रोज़े अव्वल से की जा रही है। तो ऐसे मौके पर कि जब अब अनक़रीब ईद क़ुरबान का मुबारक यौम हमारे दरमियान, ये मुबारक अय्याम हमारे दरमियान जलवा फरमा होने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि वो तबका कि जो छोटी छोटी ज़रूरियात जिनकी ऐसी हैं कि जो बड़ी बड़ी ज़रूरियात पर हावी दिखाई देती हैं, जो उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ही शब व रोज़ गुजार दिया करते हैं और उन ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर पाते कि जो ज़िंदगी की बेसिक से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर आप जानते हैं कि उनके लिए ईद क़ुरबान का मौका एक बहुत बड़े चैलेंज की सूरत में आता है। और वो फिर ईद क़ुरबान पर जो कुर्बानी का फ़रीज़ा है, इस कार मुक़द्दस की अदायगी से वो यकसर तौर पर महरूम दिखाई देते हैं। बल्कि ये वो तबका है जिसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो सारा साल अपनी ज़ाती अर्निंग से गोश्त ख़रीदने के लायक नहीं होता है, क्योंकि चंद हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला एक आम आदमी
1700-1800 रुपये किलो पर केजी गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर हम बात कर रहे हैं ईद कुर्बान के हवाले से बिलखुसूस, तो ये वक्फ़ कुर्बानी है। जब आप कुर्बानी का गोश्त यानी कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो उसका जो मुकम्मल गोश्त है वो भी वक्फ़ है उन लोगों के लिए कि जो इसके वाक़अतन मुस्तहक़ हैं और हकदार हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, एहसास की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सोमालिया में, बांग्लादेश में और हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह अबन करीब ईद कुर्बान के मौके पर इन 4 मकामात पर, इन 4 ममालिक में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है और ये फ़रीज़ा सर अंजाम दिया जाएगा। आपसे खुसूसी तौर पर दरख्वास्त है कि आप दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में, किसी भी गोशे में मौजूद हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं या यूनाइटेड किंगडम से हमें देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, नीदरलैंड में हैं, कनाडा से हमें देख रहे हैं, या इसके अलावा आप बर सग़ीर पाक व हिंद में किसी भी जगह इस वक्त मौजूद हैं और हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, मैं बिलखुसूस आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आगे बढ़ चढ़ कर अपना ये फ़रीज़ा जहाँ आप अदा करेंगे वहीं आप उन लोगों के लिए भी अपना किरदार अदा करें कि जो वाक़तन उस गोश्त के हकीकी तौर पर तलबगार दिखाई देते हैं और मुस्तहिक दिखाई देते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एक शेयर पेश करते हैं तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर के अंदर। इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी अगर आप करते हैं पाकिस्तान में ही रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात हैं, जो अहबाब हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का शिकार दिखाई देते हैं। फिर जब ईद कुर्बान का मौका आता है तो आप जानते हैं कि उनके लिए ये एक यूँ कह लीजिए कि दोहरा चैलेंज बन जाता है और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी यूँ कह लीजिए कि एक तकलीफ़ का मौका भी होता है कि जब वो मुकम्मल आज़ादी के साथ इस फरीज़े को अंजाम देने से हमें यकसा तौर पर कासिर दिखाई देते हैं। 20 पाउंड्स में या $30 में आप वहाँ के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, मुस्तहक़ीन के लिए बिलखुसूस यह एहतमाम कर सकते हैं। एहसास की जानिब से मिलकर 20 पाउंड्स में या $30 में आप बड़े जानवर में एक कुर्बानी का शेयर पेश कर सकते हैं। पूरा बड़ा जानवर आप पेश कर सकते हैं 140 पाउंड्स में या $210 में। इसके अलावा गोट की कुर्बानी आप कर सकते हैं इंडिया के ही रहने वाले मुस्तहक़ीन के लिए 125 पाउंड्स में या $165 में। इसके अलावा अगर आप जम्मू कश्मीर में कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजामदही करना चाहते हो 70 पाउंड्स में या $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा पूरा बड़ा जानवर अगर आप कुर्बान करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए 490 पाउंड्स में या $630 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि शीप की कुर्बानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, शीप का गोश्त वहाँ पर बहुत शौक से खाया जाता है, तो शीप की कुर्बानी आप कर सकते हैं 150 पाउंड्स में या $195 में। इसके अलावा बांग्लादेश में रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए भी यही एहतमाम आपकी जानिब से किया जा सकता है 65 पाउंड्स में या $85 में, या एक मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं 455 पाउंड्स में या $595 में। इसके अलावा सोमालिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए भी यही एहतमाम आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सोमालिया एक ऐसा पसमानदा मुल्क है कि जहाँ पर लोग छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हाल दिखाई देते हैं। 45 पाउंड्स में या $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं, या फिर मुकम्मल बड़ा जानवर 315 पाउंड्स में या $420 में आप पेश कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, आज के एहसास टेलीथॉन के मेहमानान गिरामी के पैनल में मेरे साथ जो शख्सियात तशरीफ़ फरमा है उनका तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा और एक ऐसी शख्सियत के जो 26 से ज़ायद शोबाजात जिनमें इस वक्त एहसास ऑपरेशनल है, एक एक शोबे में आपकी सुपरविज़न में इस वक्त काम किया जा रहा है और ऑन द ग्राउंड जितनी खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं वहाँ पर बनफ्स नफीस खुद मौजूद हुआ करते हैं और एहसास के इस वक्त टीम लीड भी हैं, टीम हेड भी हैं और माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही कम उम्री में आपको ये मनसब, ये मकाम अता फरमाया है कि आप बड़ी दूरअंदेशी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ, मैं समझता हूँ, और मामलात को समझते हुए मामला फ़हमी के साथ, बसीरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोफेशनली जो खिदमात हैं उसे सरअंजाम दे रहे हैं
और न सिर्फ कराची, न सिर्फ सिंध के अंदरूनी शहर, बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, सरहद बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जहाँ जहाँ एहसास की खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं और एहसास के कैंप्स लग रहे हैं, किसी भी हवाले से हो, राशन बैग्स हों, और इसके अलावा आप जानते हैं गोश्त की तकसीम का मरहला है, या जो कुछ भी किया जा रहा है, पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब की जा रही है, वहाँ वहाँ जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब पेश हुआ करते हैं। फ़ाहद भाई, आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ़ आवरी पर बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तार का हामिल आपको बनाया है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं और एहसास टेलीथॉन की इस नशरियात में और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे साथ शरीक रहा करते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद असगर हुसैन अशरफ़ी अल मारूफ़ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत फिर शुक्रिया। आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, बहुत बहुत खैर मकदम आपका, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आखिरी नशिस्त पर मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है नहायत खुश आवाज़ खुशगुलू सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िक्र के सदक़े, अपने हबीब के ज़िक्र के सदक़े और अपने हबीब की आल के ज़िक्र के सदक़े तफ़ैल आपको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ का हामिल बनाया है। बहुत ही खुशहाली के साथ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और आपकी आल की बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया करते हैं जनाब खुर्रम हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, बख़ैर आफ़ियत हैं, ठीक ठाक हैं। मैं चाहूँगा कि हम हमदे बारी ताला से आपकी आवाज़ में प्रोग्राम का आगाज़ करें और उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। तू ही मालिक बहरो पर है, या अल्लाह या अल्लाह, तू ही खालिक जिन्नो बशर है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। रात जब से अपना छुपाया, चिड़ियों ने नगमा सुनाया। रात ने जब से अपना छुपाया, चिड़ियों ने नगमा सुनाया। नगमा बादे नसीम है, या अल्लाह हो या अल्लाह, अल्लाह अल्लाह हो या अल्लाह। खलकत जब पानी को से रिम झिम रिम झिम बरखा बरसे। खलकत जब पानी को से रिम झिम रिम झिम बरखा बरसे। हर एक पर रहमत की नज़र है, या अल्लाह ओ या अल्लाह। बख्शे सगे अत्तार को मौला, वासे
तुझको प्यारे नबी का बख्शे दे तू हम सबको मौला वास्ता तुझको उस प्यारे का जो के नबियों का सर सर है या अल्लाह ओ या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह ओ या अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब खुर्रम हबीब साहब बारगाह रब्ब जलील के हुजूर हमद बारी ताला का नज़राना पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, सिलसिला कलाम का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि बिलखुसूस कि अब हम देख रहे हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी का जो फरीज़ा है उसकी अंजामदही के लिए एहसास का जो कैटल फार्म है वो माशाअल्लाह जानवरों से, बड़े जानवरों से और बकरे और जो कुछ इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, वो सब कुछ वो एहतमाम माशाअल्लाह पूरी रौनकों के साथ हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ इस वक्त हम अपने ARY QTV UK के देखने वाले नाजरीन का भी खैर मकदम करते हैं और जितने भी हमारे देखने वाले नाजरीन हैं जिन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और साथ ही साथ एक मरतबा फिर आपसे ये दरख्वास्त करूँगा देखने वालों से कि बढ़ चढ़ कर इज्तिमाई कुर्बानी साल 2026 के हवाले से जो इस वक्त QTV UK पर आप अहबाब हमें देख रहे हैं, आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आगे बढ़ चढ़ कर अपना फरीज़ा सरअंजाम दें और एहसास के साथ मिलकर दर हकीकत उन लोगों के लिए एहतमाम करें कि जो ईद कुर्बान के मौके पर हकीकी तौर पर इसके मुस्तहिक दिखाई देते हैं। फ़ाद भाई, क्या कहेंगे, क्या इस वक्त हमारे एहसास कैटल फार्म के मनाजिर हैं, क्योंकि आप ऑन द ग्राउंड वहाँ पर होते हैं और माशाल्लाह भी ये जितनी सरगर्मियाँ हैं आपके सामने हैं और जो हमारा टारगेट है वो यकीनन 1000 बड़े जानवरों का और 800 छोटे जानवर, तो इसकी जो तकमील के मराइल हैं अब तक कहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? अदनान भाई, जैसा कि आपको पता है हर बारी हम ये चीज़ बताते हैं कि तैयारियों का सिलसिला तो थोड़ा अरसे पहले से शुरू हो चुका होता है, लेकिन अभी एक अलार्मिंग सिचुएशन है एहसास की टीम के लिए, क्योंकि जिस रेशियो से हमारे पास कुर्बानी आना चाहिए वो उसमें कमी देखी जा रही है अभी फ़िलहाल के वक्त। अब क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, ये तो हमारे डोनर ज़ाती ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वजह क्या है तशवीश की, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त जुड़ी हुई एहसास के साथ, पूरी टीम के साथ। ये जो मैं आपको ग्राउंड की चीज़ें बताता हूँ, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारे पास, जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो वो लोग कि जो अरसे दराज से एहसास के साथ जुड़े हैं और वो नए लोग जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वजह क्या है, महंगाई किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो हालात हैं पाकिस्तान की, जो महंगाई जिस तरीके से डेली की बुनियाद पर बढ़ रही है, तो वो तबका जो पहले ही पिस चुका था वो तो मेरे ख्याल में अब ना होने के बराबर रह गया। अब वो जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, अब मुझे लग रहा है वो भी कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी वजह मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि वो लोग हमारे साथ जो पहले कुर्बानी हमारे साथ करते थे या दूसरी फंड्स के अंदर, कॉस्ट के अंदर एहसास को डोनेशन देते थे, उनमें बतदरीज कमी आती जा रही है। वजह महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे दूसरे हालात हैं जिसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद या क़ुव्वत सक़त लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसी एक तबके पे नहीं, ये पूरे माशी तबके पे इस चीज़ का असर हुआ है, क्योंकि किसी एक चीज़ के बढ़ने से हर चीज़ आपको पता है महंगी हो जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान की मैं आपसे बात करूँ, वैसे पूरी दुनिया में ही महंगाई की शरह बढ़ चुकी है, लेकिन इस वक्त तशवीश की बात यह है कि जो पूरी टीम है इस वक्त इसमें फ़िक्र में लाहिक है, क्योंकि वो लोग जो एहसास के साथ जुड़े हुए हैं कि जिनका टारगेट 1000 पूरा करना है एहसास की टीम को, वो अभी एक बहुत बड़ा संग उमूर बेल करना है। वो अभी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है एहसास की टीम के पास जो उसको कोशिश करने में लगी हुई है, लेकिन इन दी एंड
ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों के ताउन की वजह से। बस ये हमें देखना है कि जो हमारे पास गैप रहेगी, अभी बहुत बड़ी तादाद है, कई सौ जानवरों का, अभी तो कमो बेश तकरीबन 150 पौने 200 हमारे पास हो चुके हैं, लेकिन 1000 जानवर बहुत बड़ी तादाद है, पूरी हो सकती है और हो भी जाती है। और ये वजह भी आप ही लोगों की वजह से ही सारी चीज़ें पूरी होती आई हैं। आज से पहले जितनी भी एहसास की जानिब से कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए गए हैं वो सिर्फ आप लोगों की वजह से ही दिए गए और आप लोगों की जानिब से दिए गए। इंडिया में इस वक्त ज़्यादा कुर्बानी का रेशियो बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो तबका जो पहले ही पिसा हुआ था वो मेरे ख्याल में वो भी उन्हीं लोगों में शुमार हो चुका है। अदनान में देखें, हम लोग बात करते थे सेविंग्स की, तो आपको पता है नापैदी हो चुकी है, ना होने के बराबर हैं इन हालात के अंदर। जो लोग अपना महीना पूरा कर लें यही बहुत बड़ी बात होती है। तो बाकी अब कुर्बानी के हिस्से में भी महंगी हो गई है, जानवर भी महंगा है, सबके पास देखें अपनी अपनी मजबूरी हैं जो बताने के लिए। लेकिन इस वक्त जो एहसास की टीम है वो मवेशी मंडी में मौजूद रहती है और इंतज़ार में रहती है कब एहसास की टीम की जानिब से ऑर्डर किया जाएगा और वहाँ से जानवरों की मज़ीद ख़रीदारी की जाएगी। वजह क्या होता है, ना सिर्फ ख़रीदारी करना होती है, फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन, उनको लाना, उनका ख्याल रखना, एक बड़ी टीम होती चाहिए सारी चीज़ों के लिए। इस पर कॉस्ट सारी चीज़ों के लिए इसको बेयर करने ही के लिए एहसास आपसे अपील करता है सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। लेकिन एक तरफ ये सारी सिचुएशन भी है और एक तरफ वो भी लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं, मुंतज़िर बैठे हैं एहसास के लिए कि कब एहसास की जानिब से उन इलाकों में सर्वे किया जाएगा। बहुत सारी जगह पे सर्वे मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को आपको पता है ऑडियंस को सपोर्ट करना होता है। उनके जो मामलात हैं उनमें कुछ भी एहसास की जानिब से बन हो पाता है वो पूरी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी भी तादाद तो बढ़ती जा रही है लोगों की जो हमारे मजबूर बहन भाई हैं, लेकिन उस तादाद से एहसास को जानवरों के लिए डोनेशन नहीं आ पा रहा जिस तरीके से आने की ज़रूरत है इस वक्त इस करंट सिचुएशन में। मेरे ख्याल में अदान में कोई 20 दिन बाकी रह गए, ये इससे भी कम, 18 दिन बाकी रह गए। अब 18 दिन के अंदर मेरे ख्याल में 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते रह गए इस सारे पूरे दिन के अंदर। तो इस 2.5 हफ्ते के अंदर आपने समझें ये 1000 जानवर का टारगेट पूरा करके देना भी इन लोगों की जिम्मेदारी है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और ये नेकियों का मुकाबला है। जिस तरह से हम आपसे मुखातिब हैं, जिस तरह हम दुनिया में जहाँ जहाँ जिस शोबे में काम करते रहे हैं, करते आ रहे हैं, जहाँ हम होते हैं, तो हमें जहाँ प्रोफेशनली उस एनवायरनमेंट में कुछ टारगेट्स मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरह से खिदमत खल्क का भी एक टारगेट है कि जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की निशानी के तौर पर मैं इसे देखता हूँ कि एहसास भी एक टारगेट के तौर पर इसे वाज़े करते हुए, इसका ऐलान करते हुए आगे आता है और अपनी खिदमात के सिलसिला कार को दराज करता है और वसी करता है। और अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो इस काम में हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं वो हमारे डोनर्स हज़रात हैं। अल्लाह के बाद जो डोनर्स हज़रात हैं उनका ताउन इस तमाम सिलसिले को आगे लेकर चलने में हमारे लिए भरपूर तौर पर मुआवन मददगार साबित हुआ करता है और दर हकीकत हमारे डोनर्स हज़रात ही हमारे लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं। मीर साहब क्या इरशाद फरमाएंगे अहकामात शरिया की रोशनी में, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क़ुरबानी के इस मरहले की अंजामदही किस कदर महबूब है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में, उसके महबूब करीम की बारगाह में, और साथ ही साथ क़ुरबानी का जो हज़रत बुनियादी पस मंज़र है पहले वो भी इरशाद फरमाइएगा साथ ही साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। जैसा कि अल्लामा इकबाल का वो शेर है जो अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता है कि करो मेहरबानी तू महले ज़मी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। तो अब जो है वो नाजरीन के लिए और लोगों के लिए, हम सब के लिए अब यही वक्त, यही टाइम है कि अब हमें मेहरबानी की तरफ आना है। और हम जब आज हमारी दुनिया में, हमारे हालात में, जो आज मैं इस बात को, देखिए मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से अल्लाह जो फरमा रहा है कि तुम दूसरों के लिए आसानी करोगे, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला आसानी अता फरमाएगा। तो आज इस दौर में हम आज पसमंदा जो लोग, अभी फ़हद भाई ने भी बात कही, आप भी यही बात जुमला कह रहे हैं ना कि हम सब परेशान हैं, तो हमें अपनी अब परेशानी को देखना है कि हम परेशान क्यों हैं। हम परेशानी हैं ही इसीलिए कि इस वक्त हमें अपने जो हमें फ़राइज़ दी गई हैं, हमें जो वाजिब दिया गया है, हमें जो चीज़ें लाजिम किया गया है कुरान और हदीस के मुताबिक, लोगों की मदद करना, क़ुरबानी करना, ज़कात देना, अपने माल में से अल्लाह के राह में अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना,
उसमें अगर तुम आसानी पैदा करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी अता फरमाएगा। तुम किसी की बीमारी को दूर करोगे, अल्लाह तुम्हारी बीमारी को दूर करेगा। तुम किसी की मुश्किल को दूर करोगे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को दूर करेगा। तो इस दौर में ये हकीकत बताऊं कि अब जो ज़रूरत है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान की जो महंगाई बढ़ती हुई जो हालात में, इस वक्त मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह एहसास की तरफ से ये बार बार ये जुमला है कि अब जो ज़रूरत है हमारे बाहर मुल्क के जो नाजरीन हैं उनके लिए, कि उनको बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, उनको बढ़ चढ़ कर जो है उनको इसमें शामिल होना है। क्योंकि देखिए, हल एहसान जज़ाउल एहसान, तो अल्लाह ताला एहसान का बदला एहसान से देता है। आप दूसरों के लिए एहसानी पैदा करोगे, अल्लाह हमारी, और फिर मैं कहूँगा यही बात कि ये देखें कि उनके लिए अल्लाह ताला ने आसानी रखा हुआ है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं हमारे नाज़रीन हैं, हकीकत ये बताऊं मैं, क्योंकि देखें कुछ लोग कुछ बातें ये कर रहे होते हैं कि यार ये नहीं करके आप ये कर लो, ये नहीं करके ये कर लो। अक्सर आपने जुमले में ये देखा होगा कि यार लोग कुर्बानी करते हैं, लाखों रुपए के जानवर की कुर्बानी कर रहे होते हैं और लोग दे भी रहे होते हैं। तो कुछ लोगों का ये जुमला होता है कि यार कुर्बानी नहीं कर शादी करवा दो किसी की, गरीब की, किसी की बीमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास तो अब इस प्लेटफॉर्म से बैठा हुआ है, 26 मामलात को लेकर बैठा हुआ है कि आप अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो कुर्बानी करें। क्योंकि आप जब नेकी का काम करने लगते हैं तो अल्लाह ताला आपको नेकी की तरफ बढ़ाना शुरू करता है। बंदा सिर्फ कुर्बानी की तरफ आ रहा होता है तो वो किसी की मदद की तरफ भी आ रहा होता है, वो किसी की बीमारी को दूर करने के लिए भी आ रहा होता है, वो अल्लाह के घर के बनाने के मामलात में भी आ रहा होता है। तो इस वक्त नाजरीन के लिए, और ख़ास तौर पर फिर यही कहूँगा कि अमेरिका, यूएस, यूके और जितने भी नाजरीन पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब उनकी ज़रूरत है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यही नाजरीन हैं जो हमारे पाकिस्तान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के गरीब मुसलमान भाइयों के लिए इनकी एक बहुत बड़ी इनके लिए काविश इनकी रहती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी और तमाम मामलात में ये आसानी पैदा कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला फिर उनको उस तरह से नवाजता भी है। और आपको अगर नवाजा है और नवाज रहे रब ताला, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप फिर वैसे ही जिस तरह से आप बढ़ चढ़ कर करते हैं वैसे ही एहसास की तरफ आप शामिल हो। बिल्कुल। और सूरह मुजादिला की आया मुबारका है, फ़फ़्सहू यफ़्सिहिल्लाहु लकुम, कि तुम गुंजाइश पैदा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वुसअत पैदा कर देगा। तो आप ये ना सोचें अल्लाह की राह में ख़र्च करते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर तंगदस्ती आ जाएगी अगर मैंने अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च किया। बल्कि हकीकत यह है कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, अल्लाह की राह में देने वाले बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनके मामलात को पूरा फरमाता है। और मेरे ज़ाती मुशाहिदे में कम अज़ कम ये बात कभी भी नहीं रही कि मैंने देखा हो कि जो बाँटने वाला है वो मांगने वालों में शुमार होने लगे। बल्कि जो बाँटने का वस्फ़ रखते हैं, जिन्हें अल्लाह ने ये ख़ासियत अता फ़रमाई है, जिन्हें अल्लाह ने अपनी सिफ़ात में से एक सिफ़त दी है, बाँटने वाला बनाया है, रोज़ी का राज़िक बनाया है, किसी का ज़रिया और वसीला बनाया है रब्बे करीम ने, तो फिर वो लोग ज़रिया और वसीला ही बने रहते हैं ताउम्र। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम साल 2026 की इज्तिमाई कुर्बानी अपील के हवाले से आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वाले नाजरीन को वो बैंक डिटेल्स भी हम बताएं, गो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप यूके से ताल्लुक़ रखते हैं और बैंक ट्रांसफ़र डिटेल मुलाहिज़ा फरमाना चाहते हैं तो मुलाहिज़ा कीजिएगा। एहसास ट्रस्ट हमारा अकाउंट नेम है, बैंक नेम है नेटवेस्ट बैंक, अकाउंट नंबर है 47519010, शॉर्ट कोड है 50-41-10। इसके अलावा अगर आप बज़रिया चेक्स अपने डोनेशंस को पेश करना चाहते हो तो पीओ बॉक्स नंबर 6900 पर एहसास ट्रस्ट के इस एड्रेस पर आप अपने डोनेशंस को ऑनलाइन चेक्स के थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप www.ehsastrust.organization के थ्रू भी हमारी इस वेबसाइट पर आकर और इस थ्रू ऑफ प्रोसेस भी अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा स्टूडियो नंबर भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा 0203355272 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, अपनी आरा और तजावीज़ पेश कर सकते हैं, या प्रोग्राम के हवाले से या इज्तिमाई कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजामदही के हवाले से अगर कोई बात आप पूछना चाहते हो और अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हो तो ज़रूर हम आपका वेलकम करेंगे। साथ ही साथ डोनेशन हॉटलाइन हमारी 24 आवर्स ओपन रहती है, किसी भी वक्त आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं 0203617786 पर। और साथ ही साथ हमारे USA से देखने वाले नाजरीन के लिए भी अर्ज़ कर दूँ, हमारा अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन,
बैंक नेम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 202535861, राउटिंग नंबर है 021000021, स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। इसके अलावा बजरिया चेक्स आप अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं एहसास फाउंडेशन, और पोस्ट कीजिए PO बॉक्स नंबर 761 पर। www.ehsasfoundation.organization के थ्रू भी आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडियो नंबर मुलाहिजा फरमाइएगा, हमारे USA से देखने वाले नाजरीन के लिए बिलखुसूस अर्ज़ कर रहा हूँ 171839354337 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या डोनेशन हॉटलाइन यूज़ कर सकते हैं 185561777786 पर, और हमारे साथ आकर अपनी आरा और तजावीज़ का भी इजहार फरमाइए, साथ ही साथ डोनेशंस भी पेश कीजिए। जिस तरीके के साथ इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं कि कम व बेश 1000 बड़े जानवरों की कुर्बानी इंशाअल्लाह, ये सब कुछ मुमकिन होता आया है माजी में भी, और जब जब एहसास की इस सदा को बुलंद किया गया है, हमारे जो डोनर्स हजरात हैं जो पूरी दुनिया में साहिब इस्तात और मुखैर अहबाब हैं, वो हमेशा से आगे आते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं अपने डोनेशंस के थ्रू। और इस वक्त एक डोनेशन हमें मौसूल हो चुका है, मैं खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस शाहीन कौसर दीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका खैर मकदम करता हूँ आज की एहसास टेलीथॉन की ट्रांसमिशन में। आपने 500 पाउंड्स का डोनेशन पेश किया है, और फॉर किस मद में पेश किया है? आपने 4 बकरे पेश किए हैं कुर्बानी के लिए पाकिस्तान में रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए इस 500 पाउंड्स को आपके लिए दुनिया व आखिरत का बेहतरीन नेमुल बदल बना दे। रब करीम आपको बेशुमार रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए। आपके दस्तरखान पर रब करीम अपनी रहमतों, बरकतों और वसअतों को नज़ूल फरमाए। फ़ाद भाई, कैसे देखते हैं इस जज्बे को? और माशाल्लाह यही जज्बा रोज़े अव्वल से मैं समझता हूँ एहसास की स्ट्रेंथ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अजान भाई, देखें यही डोनर है जिनकी वजह से सारी बज़म सजती है, इन्हीं की वजह से सारी चीज़ें रवा दवाएँ चलती चली आ रही हैं, और इसी स्पेस की ज़रूरत है एहसास को, क्योंकि जो टाइम फ्रेम एहसास के पास अब रह गया है, इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कंट्रीब्यूशन होगा, तो उतनी ही तादाद जितनी एहसास को उम्मीद लगाए बैठी है उनकी जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं, फ़िलहाल तो इन गोश्त की ज़रूरत है कुर्बानी के जानवरों की, ताकि उनके घरों में वो लोग, वो तबका जो पूरे साल सिर्फ इस महज इस इंतज़ार में रहता है कि इस बार इस ईद के मौके पर इनके घरों में गोश्त जैसी नेमत, जैसे हम आप नेमत में शुमार करते हैं, मटन हो, बीफ हो, मेरे ख्याल में जिसके पास घर में एक महीने को पूरा करने के लिए ग्रॉसरी नहीं है, वो किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं होगा। हमारा जो एक आम आदमी है फ़ाद भाई, जी, जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो मटन के बारे में तो सोचता भी नहीं है, और जो बीफ है वो भी उसकी दस्तरस से बाहर हो चुका है। अब 1700-1800 रुपए पर केजी। एक चीज़ आपकी बढ़ती है, किसी चीज़ महंगी होती है, उसका असर हर चीज़ के ऊपर पड़ता है, हर चीज़ पर। तो अब कहीं गोश्त कहाँ हम लोग किस किलो पे लेते थे, अब कहाँ पहुँच चुका है, वो आम हालात में वो रहे ही नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट लगा के बैठें कि किसी के घर में जो ग्रॉसरी की चीज़ें होती हैं वो पूरी भी हो जाएंगी, और इसके साथ जो इंसानी बुनियादी प्रोटीन की ज़रूरत है, जिसे आज हमने बहुत उनका कर दिया है, बहुत महंगा कर दिया है, वो भी मुयसर हो पाएंगी। ये लामुहालिया ही शायद अब वो जो हालात हैं, कहीं चीज़ मुयसर हो किसी घर में। हम सब एक दूसरे के हालात को जानते हैं, जो इलाके में रहते हैं, हम बखूबी वाकिफ़ हो सकते हैं कि किन घरों में अभी राशन मौजूद है, आज इस तारीख के अंदर ये कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसके ऊपर रेंट ड्यू है, किसके ऊपर बिल ड्यूज है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महंगाई किस नहज पे पहुंच चुकी है। तो आप हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी के घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो ये जो हमारी बहन थी अभी जिन्होंने 500 पाउंड का अतिया दिया है एहसास को 4 बकरों की सूरत के अंदर, तो मेरे ख्याल में यही वो लोग होते हैं जो दर्द दिल रखते हैं लोगों का। जैसा भी हम लोग मुफ्ती साहब ने बात करी थी इस हवाले से कि जो लोग हैं काम आना सबसे मेन चीज़ यही होती है दूसरों के लिए। अब आप शायद कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में किसी के घर में राशन का निज़ाम करवा दें या किसी के और ज़रियात को पूरा कर दें, मेरे ख्याल में यही वो टाइम होता है कि जब लोगों को ज़रूरत होती है और किसी के हाथ फैलाने से पहले। मीर साहब बिल्कुल क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ऐसा ही है, देखें कि यही है कि हाथ मैंने फिर नाजरीन के हवाले से बात कही ना, एक होता है बात थोड़ी सी मेरी डिफरेंट है लेकिन इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि ये कि एक होता है भिखारी, भिखारी वो होता है जिसको लोग धिक्कारते हैं ना, दुनिया उसको धिक्कारती है, और एक होता है फ़कीर, एक होता है फ़कीर, फ़कीर होता है फ़क्र वाला, जो दुनिया
को ठुकराता है और फिर अल्लाह ताला उसको नवाजता है। क्या बात है। वो अल्लाह पाक उसको नवाजता है। तो ये लोग, कुछ लोग हमारे जो बाहर पाकिस्तान से बाहर है, यकीन माने उन्होंने दुनिया को ठुकराकर अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखकर अल्लाह ताला ने उनको फकरा बना दिया, फ़क्र वाला बना दिया। तो इसमें यह है कि फिर यही है कि डोनाल्ड के हवाले से जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनको बिल्कुल इसको, क्योंकि अभी जो बात हो रही है ना कि देखें, एक चीज़ और है, वो भी थोड़ी सी मैं फिर ये कहूँगा कि जैसे गोश्त, लोग मटन हो गया, गोश्त बीफ हो गया, ये अब बहुत मुश्किल काम है। एक चीज़ और इस वक्त है कि कुछ लोग फिर भी खा लिया करते थे किसी शादी वगैरह में जाकर, अब लोग शादियों में भी लोगों को जो है ना शॉर्ट कर रहे हैं। आप ये गौर करें, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि अब होता था ना कि लोग अगर घर पे गोश्त नहीं आ रहा उनके, या घर पे गोश्त नहीं खा रहे होते थे, तो इंतज़ार करते थे कि यार फला भाई की या फला रिश्तेदार के यहाँ शादी होगी तो वहाँ जाएंगे तो हम गोश्त खाएंगे। अब लोगों ने शादियों में भी लोगों को जो है ना कम करना शुरू कर दिया। अब लोग इसमें भी परेशान है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो फात भाई ने लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि लोगों को, कुछ लोगों को तो ऐसा हो गया कि सालों हो गया जिन्होंने गोश्त खाया हुआ, जिन्होंने जो है मटन या बीफ खाया हुआ। तो ये हालात है, ये वक्त है। बात यह है कि मीर साहब के इस्तिताअत की बात है, जो लोग इस्तिताअत रखते थे वो करते रहे। फिर एक वक्त आया कि अब जिस तरह से महंगाई की दिगरगुं सूरत हाल हमारे सामने है, तो हर शख्स अपने एक्सपेंसेस को शॉर्ट करता जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ तकरीबात में भी अब लोग यही कोशिश करते हैं कि जितनी अफरादी क़ुव्वत कम से कम हो, खुद के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात यह है कि ये जो आजमाइश है ये हर तबके पर आई है। और नाज़रीन मोहतरम, हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं बिलखुसूस उस तबके के लिए कि जो इज़्ज़त के साथ अपने शब व रोज़ गुजारने पर यकीन रखता है, जो अपनी मफलूकुल हाली और परेशान हाली के बावजूद किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने से गुरेज़ां दिखाई देता है। और अगर किसी से अल्लाह न करे कि उसे ये ख़दशा लाक हो जाए कि अब मेरे पास इतनी तंगी हो गई है कि अब मुझे किसी से मांगना पड़ेगा, तो यकीन जाने कि वो सवाल बाद में करता है, पहले एक मरतबा नहीं कई मरतबा अपने जी में वो मरता चला जाता है, अपने अंदर कुड़ता रहता है। और मौत से पहले ही ये कह लीजिए कि एक सफ़ेद पोश आदमी की मौत आ जाती है कि जब वो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करता है और उससे कहता है कि मेरी ज़रूरत को पूरा कर दें, मुझे राशन बैग की ज़रूरत है, मेरे घर पर गोश्त की ज़रूरत है, मेरे घर पर और किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे घर पर पानी मौजूद नहीं है। आप देखें ज़िंदगी की बेसिक्स हैं ये। और जो देहात हैं हमारे यहाँ, हम ख़ास तौर पर बात देहातों की करते हैं, इज़ला और गोठों की करते हैं, लेकिन जो शहरी हमारे हैं, जो देख रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मौजूद हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अब हम हर नहज पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो आजमाइश का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और लोग अब पीने के जो साफ़ पानी के मामलात हैं उससे शहरी भी उतने ही महरूम, या कह लीजिए कि कुछ परसेंटेज का कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महरूमी दिखाई दे रही है। शहरों में तो अब मामला यह है कि लोग पानी खरीद कर पीने पर भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक मामला है। हमने आज से चंद साल पहले ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। और मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि स्मॉल पानी का हैंड पंप, अगर आप इसकी तनसीब के लिए आगे आते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं, तो 150 पाउंड्स में आप शहरी इलाकों में या देहात में किसी भी मकाम पर पानी के हैंड पंप की तनसीब की जाती है। ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए, देखते हुए कि वाक़तन किस जगह पर पानी की किस कदर ज़रूरत है, आब रसानी के मामलात की वहाँ पर क्या कंडीशन है, पानी वहाँ पर किस तरीके के साथ आता है, नहीं आता है, उस तमाम सिलसिले का मुआयना करते हुए हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारी जो टीम है एहसास की, वो फ़ैसला करती है कि पानी के हैंडपम्प को वहाँ पर उसकी तनसीब के इस अमल को पूरा किया जाए। 150 पाउंड्स या $185 में आप पानी के स्मॉल हैंडपम्प की तनसीब करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी के इस मरहले की अंजामदही का जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं किस तरीके के साथ हमारे नुमाइंदगान, हमारे वॉलंटियर्स हजरात बाइज़्ज़त तरीके के साथ वो गोश्त का शॉपर उन लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं कि जो उन मकामात पर रिहाइश पजीर हैं कि जहाँ पर उनके सरों पर पक्की छतें मौजूद नहीं हैं, जिनके पास हॉस्पिटल्स वहाँ मौजूद नहीं हैं, जिनके पास पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, जिनके पास उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल्स मौजूद नहीं हैं, जिनके पास पक्की छत मौजूद नहीं है, लकड़ी की छाल से बनाया हुआ घर है कि जिसकी छत भी जगह जगह से खुली हुई होती है और तमाम तर मौसमी असरात उन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, यानी बारिश है, धूप है,
और जो कुछ है वो सब कुछ उन्हें फेस करना पड़ रहा है। हशरातुल अर्ज़ से वो तकलीफ़ में आ जाते हैं और न जाने क्या क्या मामलात हैं। खुली एक यूँ कह लीजिए कि ऐसी जगह है कि जहाँ खुला आसमान है और ज़मीन है और दूर दूर तक आबादी का नामो निशान ना हो, और या अगर लोग रहते भी हैं तो बहुत फासले पर, कई किलोमीटर्स के फासले पर एक फैमिली यहाँ रह रही है तो एक 4 किलोमीटर के फासले पर रह रही है। तो बात यह है कि ऐसे हालात में, ऐसे मामलात में कितनी ज़रूरत है वाक़तन ऐसे लोगों तक उस मदद व मुआवनत को पहुँचाना, इज्तिमाई कुर्बानी के उस गोश्त को लेकर उन तक पहुँचना और उनकी दुआएं लेना दर हकीकत। और वो जो सारी दुआएं हैं वो एहसास के हक़ में भी कबूल व मकबूल होंगी। और मेरा ईमान है कि जो हमारे डोनर्स हज़रात हैं, जिस तरह से हमारी एक बहन ने अभी आकर अपना किरदार अदा किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम डोनर्स हज़रात के हक़ में उनकी परेशान हाल लोगों की दुआओं को कबूल मकबूल फरमाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ना सिर्फ एहसास इज्तिमाई कुर्बानी के लिए इस वक्त आपसे मुखातिब है बांग्लादेश, सोमालिया, इंडिया और पाकिस्तान के रहने वालों के लिए, बल्कि साथ ही साथ एहसास इस वक्त आपसे एक और अहम हवाले से भी मुखातिब है, आई साइट कैंप्स के हवाले से, जो एहतमाम एहसास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में करता आ रहा है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके के साथ लोग इससे फैसिलिटेट हो रहे हैं और लोगों की मदद की जा रही है, यकीनन वो लायक तहसीन मरहला है। 45 पाउंड्स में या $55 में आप किसी भी आँखों के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ का मुआयना और इलाज व मुआलजा करवा सकते हैं, ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, और वक्फ़े के बाद हम लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप एहसास करते रहेंगे, एहसास देखते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया।